Hello friends, welcome to a new video session of Witnessing the World of Wisdom. In today's video session, we are going to discuss about one of the most important and burning topic of current times. As a result of that, we are going to discuss about the recent or ongoing Manipur issue. इन दिनों में जो न्यूज़ आ रहा है सपोज या फिर न्यूज़ पेपर में जो भी न्यूज़ छपा गया है तो उसमें बहुत सारे न्यूज़ मणिपुर के बारे में लिखा गया है। मणिपुर में जो भी डिस्प्यूट्स हुआ है, कन्फ्लिक्ट्स हुआ है, उसके बारे में लिखा गया है। तो मैंने सोचा मेरा थोड़ा जो ये रिसर्च है, थोड़ा बहुत जो रिसर्च है उसके बेसिस पे मुझे जो कुछ भी जानने को मौका मिला या फिर पता है तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी पता हो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है या फिर मेन रीज़न क्या है बिहाइंड ऑल दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, राइट, जो कि बहुत ही अहम हो सकता है या फिर इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट। So without wasting time, let's start today's video session. So मणिपुर में जो ये इशू चल रहा है, मसला चल रहा है रिगार्डिंग द मेटे ट्राइब, राइट। ये जो मेटे नाम का जो ट्राइब है उन लोगों के साथ अभी जो भी इशू हो रहा है या फिर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। तो उसको जानने के लिए एक्चुअली क्या होगा, मणिपुर का जो हिस्ट्री है उसमें थोड़ा हम लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मणिपुर कैसे, मणिपुर का जो फॉर्मेशन है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कैसे कौन से ट्राइब रहते हैं, राइट, कैसे कैसे वो ट्राइब आके मणिपुर में बसा और उसके बाद कैसे उन लोगों के अंदर रिबेलियस एटीट्यूड ग्रो हुआ धीरे धीरे। तो ये सभी चीज़ हम लोग को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके एक्चुअल में समझ आएगा कि ये इन दिनों में जो इशू चल रहा है उसका रूट कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल जो फेनोमेना है उसी के साथ कनेक्टेड है। मणिपुर जो स्टेट है, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, राइट। और ये जो स्टेट है उसमें अराउंड कुल मिला के 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, राइट। और ये जो 16 डिस्ट्रिक्ट है उसमें अलग अलग किस्म के ट्राइब रहा करते हैं, राइट। कुछ रीजन ऐसा है जहाँ पे मेटे ट्राइब ज़्यादा रहते हैं और अदर जो रीजन्स है स्पेसिफिकली वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ रहते हैं। तो यानी कि मणिपुर का जो स्टेट है उसमें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या है, बहुत सारे पॉपुलेशन वेरिएशंस है। यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट में आपको सब कम्युनिटी नहीं मिलेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर कुछ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिखाई दिया और दूसरा कोई कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सपोज दूसरा और 2-4 कम्युनिटी वहाँ पे एक साथ रहते हुए आपको दिखाई दिया, वैसा दिखाई दे सकता है, राइट। अगर एरिया वाइज अगर इन 16 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर डिवाइड किया जाए, राइट, मणिपुर में जो भी 16 डिस्ट्रिक्ट्स है उसको अगर डिवाइड किया जाए तो क्या है, हम लोग उसको 2 एरिया में बांट सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। एक एरिया हो गया आपका वैली बेस्ड एरिया, राइट, मणिपुर वैली। दूसरा हो गया मणिपुर हिल्स, राइट। और ज़्यादातर क्या है कि मणिपुर हिल्स में जो रीजन है, राइट, या फिर मणिपुर जो हिल्स है तो उसमें क्या होता है कि जो नागा कम्युनिटी के लोग हैं, कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, मिज़ो, जॉमी, ये सब कम्युनिटी के लोग अक्सर आपको कहाँ पे पाया जाता है, मणिपुर का जो हिल रीजन्स है, हिल स्टेशंस है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। मणिपुर जो वैली है which contains several district of Manipur state like इम्फॉल ईस्ट, इम्फॉल वेस्ट, थोबाल, बिष्णुपुर, काकोसिंग, ये सारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जिसको लेके एक्चुअली मणिपुर वैली फॉर्म हुआ है और जहाँ पे हम लोगों को मेटे ट्राइब का जो लोग है उन लोगों को हम लोग को दिखाई देता है। नाउ द पॉइंट इज दैट ये जो मणिपुर वैली है, राइट, तो मणिपुर वैली है उसमें ज़्यादातर हम लोग को किसको दिखाई दे रहा है, मेटे कम्युनिटी के लोगों को दिखाई दे रहा है। तो उन लोगों का अगर हिस्ट्री देखा जाए, राइट, उन लोग कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे वो लोग, राइट, और राजा कौन थे या फिर आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस वो लोग किसके अंदर गवर्न हो रहा था, तो ये सब चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अल्टीमेटली जो मेटे कम्युनिटी के लोग ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो कि मणिपुर वैली में दिखाई देता है उसमें रहते हैं, एक्चुअली ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पहले एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के अंदर था और एक पर्टिकुलर वो स्टेट था अंडर ब्रिटिश रूल एक्चुअली, ओके। तो ये जो डायनेस्टी का नाम था वो था निंगथौजा डायनेस्टी, ओके, निंगथौजा डायनेस्टी। और ये निंगथौजा डायनेस्टी ये जो मणिपुर वैली का जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मेते लोग रहते थे तो वहाँ पे गवर्न कर रहा था, उन लोगों का खुद का स्टेट था और ये जो स्टेट का नाम था कोंगोलेपाक, राइट, व्हिच वाज गवर्नड अंडर ब्रिटिश रूलिंग्स। और मैंने जो कहा कि मणिपुर हिल्स में मल्टीपल कम्युनिटीज़ रहते हैं, तो हिस्टोरिकल पीरियड में अगर देखा जाए तो बिगिनिंग फेज में क्या था, ये जो मणिपुर हिल रीजन्स था उस पर नागा लोग बहुत ज़्यादा रहा करते थे, ठीक है। और ये मणिपुर का जो हिल रीजन्स है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, नागालैंड और मिजोरम का जो लोअर हिल्स है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है।
राइट। और यही सेम मणिपुर हिल्स किसको सराउंड करके रखा है? मणिपुर वैली को सराउंड करके रखा है। तो उस समय इसलिए क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं काफी दबदबा चल रहा था नागा कम्युनिटी का, राइट, ओवर द मणिपुर वैली। ठीक है। इससे क्या हुआ, कोंगोलेपक जो स्टेट था निंगथौजा डायनेस्टी का, उन लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और उस समय ये जो स्टेट था कोंगोलेपक, वो किसके अंदर था? ब्रिटिश के अंदर था। तब जाके एक्चुअल में ब्रिटिश ने क्या किया, ये जो डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करने के लिए, राइट, कुकीचिन एरिया रीजन से, राइट, कुकीचिन पहाड़ी इलाका से क्या किया, कुकी कम्युनिटी को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करके ये जो वैली रीजन्स और हिल रीजन्स का जो बीच में जो बॉर्डर एरिया है उसमें क्या कर दिया, उन लोगों को सेटल कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये कुकी कम्युनिटी को यहाँ पे लाके क्यों सेटल किया? तो बताया जाता है कि जैसे नागा कम्युनिटी बहुत एक फाइटिंग कम्युनिटी था, इन द सेम वे, राइट, कुकी कम्युनिटी वेर ऑल्सो known for their bravery actually, right? They were also known for their fighting attitude. तो यानी कि मतलब कांच के बदले कांच, मतलब पत्थर के बदले पत्थर, यानी कि लोहे के बदले लोहे, ऐसा जैसा हुआ। और नागा लोगों को मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, रोकने के लिए क्या कर दिया, ये जो बॉर्डर रीजन है उसमें किसको बिठा दिया, कुकी कम्युनिटी के लोगों को बिठा दिया। तो ऐसे क्या हुआ, उस समय के लिए क्या हो गया, डिस्प्यूट थोड़ा हद तक या फिर काफ़ी हद तक उसको रिमूव करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये कुकी लोगों को लाया किस लिए गया था, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मेटे कम्युनिटी ऑफ कोंगोलेपक स्टेट which was run by whom, निंगथौजा डायनेस्टी, राइट, अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो अभी लेकिन कहीं ना कहीं अगर अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अगर हम लोग देखें, या फिर और एक दो अगर हिस्टोरिकल इवेंट अगर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तब हम लोग को एक चीज़ पता लगेगा कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को सिक्योर करने के चक्कर में मेते कम्युनिटी ने खुद का एक जो थ्रेट है वो क्रिएट किया, जनरेट किया या फिर डेवलप किया, ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं। अभी इसमें एक मन में क्यूरोसिटी डेवलप होता है कि कुकी कम्युनिटी को लाया खुद के प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद वही कम्युनिटी कैसे उन लोगों के लिए एक थ्रेट बन सकता है। इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1950s में, जब क्या हुआ, नागा पीपल ने फाइट करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर ग्रेटर नागालैंड, यानी कि नागा लोगों को लेके कैसे वो लोग सेपरेट स्टेट, सेपरेट नेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में अभी हम लोग को जानना पड़ेगा, राइट। तो जब ये नागा लोगों ने, राइट, फाइट करना शुरू किया और जो नियर बाय एरिया है, जो सराउंडिंग एरिया है, उसमें जब उन लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया, दंगा मचाना शुरू कर दिया, लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तब क्या हो रहा था, सेल्फ सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं ये मेटे कम्युनिटी ही सही या फिर कुकी कम्युनिटी, उन लोगों ने भी आर्म बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना शुरू कर दिया था। और नागा लोगों ने तो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करके ही रखा था, जिसके बारे में हम लोग को पता है, फिजो द्वारा लीड किया गया ऑर्गेनाइजेशन क्या था, NSCN। बात यहाँ पे ये हुआ कि जब नागालैंड यानी कि नागा पीपल, राइट, उन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया फॉर ग्रेटर नागालैंड, राइट, तो उन लोगों ने बहुत ही वायलेंस करना शुरू कर दिया। तो एज अ रिस्पॉन्स ये मेते कम्युनिटी हो या फिर कुकी कम्युनिटी, उन लोगों ने भी आर्म बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना शुरू किया। तो देखिए, ये मणिपुर के लिए नागा जो लोग था, वो लोग तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा था, क्योंकि अगर ये मणिपुर में रहने वाले जो नागा लोग हैं और नागालैंड में जो नागा लोग हैं, वो लोग मिलके अगर ग्रेटर नागालैंड के लिए फाइट कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, अगर ये चीज़ में वो लोग सक्सीड हो गया तो मणिपुर से नागा पीपल का जो एरिया है वो हट जाएगा और वो सेपरेट बन जाएगा, जो कि मणिपुर के लिए एक ऑटोमेटिकली थ्रेट था। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि कुकी कम्युनिटी को बुला के लाना भी उन लोगों के लिए एक थ्रेट ही था, मतलब नेक्स्ट अपकमिंग डेज में, राइट, अपकमिंग डेज में उन लोगों के लिए एक थ्रेट बना। कैसे बना, क्योंकि इनको देखते देखते क्या हो गया, कुकी कम्युनिटी ने भी कुकी लैंड का डिमांड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बस फर्क यही था, नागालैंड क्या कर रहा था, सेपरेट नेशन बनाने के चक्कर में था पहले, बाद में उसको सेटल किया गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट, राइट। तो उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे कुकी लोगों ने उन लोगों को देख देख के क्या हो गया, उन लोगों ने भी फाइट करना शुरू कर दिया फॉर सेपरेट कुकी लैंड। तो यानी कि अभी क्या हो गया, देखो कि मणिपुर एक स्टेट ऑलरेडी था, उसके अंदर क्या है, मणिपुर स्टेट के अंदर अभी क्या हो गया, दो अलग कम्युनिटी, दो अलग अलग लैंड के लिए, दो अलग अलग एरिया के लिए, दो अलग अलग आइडेंटिटी के लिए फाइट करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से क्या हो गया, मुश्किलात पैदा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल फेज। नाउ अभी क्या है कि कहीं ना कहीं मेटे कम्युनिटी, जो अभी मेटे कम्युनिटी के साथ जो इशू हुआ है या फिर जो इशू क्रिएट हुआ या फिर डेवलप हुआ है,
उसका अगर रीज़न जानना है तो ये सारा रीज़न जानना भी बहुत ज़रूरी था। एक हिस्टोरिकल रूट क्रिएट हुआ था जिसके वजह से क्या हुआ, मेटे कम्युनिटी अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो लोग ज़्यादा कंसर्न होना शुरू किया। क्योंकि देखो नागा लोगों से भी उन लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रहा है, राइट। कुकी लोगों से भी उन लोगों का भी प्रॉब्लम फेस होने लगा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं जो भी क्या कर रहा है, एक थ्रेट पैदा कर रहा है सपोज कहीं ना कहीं, किसके लिए, मेटे कम्युनिटी के लिए, राइट। तो चारों तरफ से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, किसके लिए, फॉर द मेटे कम्युनिटी और मेटे ट्राइब। प्रॉब्लम आ गया कुकी लोगों से, प्रॉब्लम आ गया नागा लोगों से, और प्रॉब्लम आ रहा है कहाँ से, इलीगल इमिग्रेंट्स से। तो ऐसे हालात में मेटे लोगों को या फिर मेटे ट्राइब को अपना जो आइडेंटिटी है उसको बना के रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोग अच्छे से सरवाइव कर पाएं, राइट। तो इसी हैसियत के साथ क्या हुआ, उन लोगों ने एसटी स्टेटस डिमांड करना शुरू कर दिया कि वो लोग भी एक मतलब ऐसे कम्युनिटी है जिसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो सोशली हो। इसी वजह से क्या चाहिए, उन लोगों को भी स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई देश ऑल्सो शुड बी अवॉर्डेड विथ व्हाट, द स्टेटस ऑफ एसटी, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एसटी का जो ये मतलब बुखार चढ़ा था किसके अंदर, मेटे लोगों के अंदर, तो वो जो बुखार है वो ज़्यादा चढ़ गया कब, इन द ईयर 2001। तो 2001 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने, राइट, नागा का जो नागा पीपल, नागा कम्युनिटी के जो भी रिबेलियस ऑर्गेनाइजेशन था लाइक NSCN, उसके साथ क्या हुआ, युद्ध विराम का ट्रीटी करना शुरू कर दिया इन द ईयर 2001। इससे क्या हुआ, मणिपुर के ये जो मेटे लोग था वो लोग बहुत डर गया। उन लोगों ने सोचा कि अभी मणिपुर खत्म होने वाला है क्योंकि सेपरेट नागालैंड क्रिएट होगा। एक्चुअली मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ जिसके वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली जाके ये मेटे कम्युनिटी के लोग इतना भड़क गया कि उन लोगों ने इतना दंगा मचाया, इतना हल्ला मचाया, इतना कॉन्फ्लिक्ट डेवलप किया कि उन लोगों ने मणिपुर में असेंबली हाउस को ही जला दिया था एक बार, जिससे बहुत बड़ा हादसा हुआ और बहुत लोगों को नुकसान भी पहुंचा था, ठीक है। तो ये हो गया मेटे का इशू। कहीं ना कहीं ये नागा लोगों का जो थ्रेट है, कुकी लोगों का जो थ्रेट है, इलीगल इमिग्रेंट्स का जो थ्रेट है, उससे अपने आप को बचा के वो लोग निकलना चाहते हैं। इसलिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को सेपरेट क्या चाहिए, प्रोविजन चाहिए, हम लोगों को असिस्टेंस की ज़रूरत है, वी नीड स्पेशल प्रोविजन। दैट इज़ वाई वी शुड कम अंडर द प्रोविजन ऑफ ST। अपार्ट फ्रॉम दैट उन लोगों ने कहा है कि उन लोगों का जो फीमेल सेक्शन है, उन लोगों का जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था उस हिसाब से उन लोगों का डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो उन लोगों को भी क्या चाहिए, एडिक्वेट अटेंशन या फिर एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है, जो कि पॉसिबल है इफ़ दे रिसीव अ स्पेशल रिकॉग्निशन लाइक ST स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी काउंटर अटैक आ रहा है। जो मेटे कम्युनिटी या फिर मेटे ट्राइब जब मतलब डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को ST की दरवाज़ा चाहिए, तब बहुत लोगों ने ये काउंटर क्वेश्चन किया है कि आप लोग तो अब हिंदू रिलीजन के अंदर आते हो, हिंदू रिलीजन के अंदर वैष्णव फोल्ड के अंदर आते हो, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि आप एक ST कम्युनिटी हो या फिर आपको ST का जो सम्मान है, रिकॉग्निशन है, वो मिलना चाहिए। तब उसको फिर से रिकाउंटर किया है मेटे कम्युनिटी ने। उन लोगों ने कहा है कि हम लोग का जो पूर्वजों का जो जमाना था, यानी कि हम लोग का जो एंसेस्ट्रल जो जनरेशन था या फिर हम लोग का जो एंसेस्टर्स था, वो लोग भी क्या था, एक ट्राइब ही था, राइट। उन लोगों का जो खाना पीना, उन लोगों का जो रिचुअल्स, रीति रिवाज, वो सब क्या था, ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ था, राइट। वो लोग भी पहले क्या करते थे, नेचुरल तरीके से नेचर को पूजा करते थे, पत्थर को मानते थे, पूजा करते थे, पैरों को पूजा करते थे, राइट। जो मतलब ट्राइबल कम्युनिटी का जो सपोज रिलीजियस प्रिंसिपल था, जैसे विदाउट फॉलोइंग एनी रिलीजियस टेक्स्ट, राइट। तो ट्राइबल कम्युनिटी का जो भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स था वो भी किसके पास था, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेटे कम्युनिटी के पास भी था। तो यानी कि अगर कहा जाए तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं पहले हम लोग क्या था, प्योर यानी कि प्रॉपर ट्राइब ही था हम लोग। लेकिन अलॉन्ग विथ टाइम ड्यू टू सेवरल सिचुएशंस हम लोगों ने क्या किया, अपने आप को कन्वर्स किया, कहाँ पे, राइट, हिंदू फोल्ड के अंदर, यानी कि हिंदू रिलीजन के अंदर हम लोग को कन्वर्स होना पड़ा। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोगों का जो ओरिजिनल खून है वो ट्राइबल वाला खून नहीं है। हम लोग तो ओरिजिनली क्या है, ट्राइबल ही है। मतलब ऐसा हो गया कि शर्ट बदलने से, कपड़ा बदलने से आदमी थोड़ी बदल जाएगा, आदमी तो सेम ही रहेगा। ये किसका आर्ग्यूमेंट था, मेटे लोगों का आर्ग्यूमेंट था। तो वो लोग डिमांड कर रहा था, राइट, डिमांड कर रहा था कि हम लोग को क्या चाहिए, ट्राइबल स्पेसिफिक रिकॉग्निशन हम लोग को चाहिए, स्पेसिफिक स्टेटस हम लोग को चाहिए, स्पेसिफिक असिस्टेंस हम लोग को चाहिए, दैट इज व्हाट ST स्टेटस हम लोग को चाहिए, ठीक है।
तो उसके बाद क्या हुआ, अभी देखो ऐसा तो नहीं है कि एक एरिया में एक ही कम्युनिटी है, राइट, एक कम्युनिटी कुछ डिमांड कर रहा है तो बाकी कम्युनिटी उसको देख रहा है और उसके ऊपर बेसिस उसके बेस होके क्या होगा, वो लोग भी रिएक्ट करना शुरू करेगा। अभी बाकी जो कम्युनिटी है वो बार बार अपोज कर रहा है, ठीक है, बाकी जो कम्युनिटी है वो बार बार अपोज कर रहा है कि बताया जा रहा है कि मेते जो ट्राइब है वो ऑलरेडी क्या है, एक प्रिविलेज पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अगर यही सेम कम्युनिटी को फिर से अगर एसटी का दरवाजा दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी जो एसटी स्टेटस लेके बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट डेवलप हो सकता है, राइट। तो वो लोग चाहता नहीं है कि उन लोग का कंपटीशन बढ़े और मेते कम्युनिटी आके उन लोगों के लिए एक थ्रेट बने। तो वो लोग इसीलिए नहीं चाहता है कि मेते को क्या मिले, स्पेशल रिकॉग्निशन मिले या फिर एसटी का दरवाजा मिले। तो इसलिए उन लोगों ने भी अपोज करना शुरू किया। लेकिन फिलहाल हाल ही में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने एक बस रिकमेंडेशन दिया, राइट, रिकमेंडेशन दिया मणिपुर हाई कोर्ट ने। पूछा गया एक्चुअली वहाँ पे, रिकमेंडेशन भी नहीं, वहाँ पे जस्ट पूछा गया कि ये देखने को कहा गया कि क्या मेते ट्राइब को मतलब एसटी के स्टेटस की ज़रूरत है या फिर नहीं। इसके ऊपर सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को विचार विमर्श करने के लिए कहा गया एक्चुअली, राइट। तो इससे क्या हुआ, लोग और भड़क गया, लोग और गुस्सा हो गया, राइट, और रिबेलियस एटीट्यूड के साथ आगे निकल के आया। हाई कोर्ट से जब से ये स्टेटमेंट आया कि विचार विमर्श करने के लिए सरकार को कहा गया है, तब से क्या हो गया, लोग भड़कना शुरू हो गया, गुस्सा होना शुरू हो गया है। क्योंकि लोगों का ऑलरेडी पहले से शक था, गुस्सा था लोग गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उन लोगों का क्लेम है, ये भी क्लेम है कि जो बीजेपी का जो रनिंग गवर्नमेंट है अंदर एन बीरेन सिंह, राइट, वो लोग काफ़ी मतलब फेवर कर रहे हैं किसको, मेटे ट्राइब को, और बाकी ट्राइब को कहीं ना कहीं आउटक्लास करने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं ना कहीं किसका क्लेम था, बाकी कम्युनिटी के लोगों का क्लेम था। मणिपुर में जो हिल ट्राइब्स है एक्चुअली, जो नागा पीपल है, कुकी लोग है, जॉमी लोग है, ये लोग बहुत ही फेमस है किसके लिए, अफीम का कल्टीवेशन के लिए, यानी कि ओपियम ड्रग का कल्टीवेशन के लिए वो लोग बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा भी हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट बार बार क्या कर रहा है, ये जो अफीम का जो कल्टीवेशन है उसमें रद्द लगाने की कोशिश किया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रोपागेंडा बेस्ड एक्टिविटी मानना शुरू कर दिया है। ये मणिपुर में जो भी अलग अलग ट्राइब्स हैं उन लोगों ने इसको एक प्रोपागेंडा बेस्ड एक्टिविटी मानना शुरू कर दिया है। तब से लेके क्या हो रहा है, जब ये रिसेंट जो स्टेटमेंट आया हाई कोर्ट की तरफ से कि ये एक बार विचार विमर्श किया जाए, देखा जाए कि मेते कम्युनिटी को मतलब एसटी का दरवाजा देना है या फिर नहीं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को क्या लग रहा है, ये एक प्लॉटिंग जैसा लगना शुरू हो गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, मणिपुर में पूरा दंगा मचना शुरू हो गया है, हल्ला मचना शुरू हो गया या फिर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होना शुरू हो गया, जिसके वजह से क्या है कि मणिपुर का जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा एक थ्रेटन पोजीशन में बिलोंग कर रहा है अभी, ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो सेशन था उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया, मणिपुर में एक्चुअल में क्या हो रहा है सपोज, राइट, और उस एक्चुअल अभी का जो सिचुएशन है उसके लिए कैसे हिस्टोरिकल फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अगर पॉसिबल है, अगर हो सके तो हम लोग एक और 2 वीडियो सेशन लाने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक, राइट। टिल नाउ मेरे हिसाब से आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके थ्रू आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों को जानने को मौका मिलेगा जो पहले आप लोगों को पता नहीं था, राइट। या फिर एक मणिपुर का जो इशू है जिसको लेके लोग अनअवेयर था, सपोज जो भी लोग अनअवेयर था उसको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में आसान होगा, ठीक है। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड अर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट, राइट। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।